सो हेलो एवरीवन, मैं जानता हूँ ब्रीथ इनटू द शैडो के एंडिंग को देखने के बाद आप लोगों के काफी सारे सवाल होंगे, जैसे कि C16 क्या है। अविनाश ने आभा के कैरेक्टर को ये क्यों बोला कि जे 1 साल से वापस नहीं आया है। लास्ट में उस सीन का मतलब क्या है जब अविनाश लंगड़ा कर चल रहा है। ऐसे तमाम क्वेश्चन और साथ ही साथ सीजन 2 आने के कितने चांसेस हैं और सीजन 2 कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, साथ ही साथ हम लोग एंडिंग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना करे आपको बोर। तो चलिए पहले मैं आपको इस शो का बेसिक जिस्ट दे देता हूं, उसके बाद हम लोग एंडिंग एक्सप्लेन की ओर बढ़ेंगे। तो ये कहानी थी एक फैमिली की जिसमें 3 लोग थे, आभा, अविनाश और सिया। सिया सारा के बर्थडे में गई थी जो उसकी फ्रेंड थी। वहां से सिया किडनैप हो जाती है। 9 महीने तक सिया के पेरेंट्स मतलब अविनाश और आभा से कोई भी कांटेक्ट नहीं करता। जब इन लोगों को ये लगता है कि हमारी बेटी अब शायद जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, तब इनके पास एक उम्मीद की चिंगारी आती है और कोई इनको कांटेक्ट करता है और वहां पे इनको प्रूफ देता है कि उनकी बेटी जिंदा है। उसकी बेटी एक बिग बॉस टाइप के ट्रैप में फंसी हुई है और जो क्रिमिनल है यहाँ पे उसको पैसे से मतलब नहीं, उसको कुछ और ही चाहिए। इसलिए वो उनको पहला टास्क देता है, अविनाश और आभा को। अब उनको अपने बच्चे को बचाने के लिए करनी पड़ेगी किसी की हत्या, वो भी नॉर्मल हत्या नहीं। हत्या करते समय उसके अंदर एक इमोशन होना चाहिए, वो भी गुस्से का इमोशन होना चाहिए। तो इनका पहला टास्क है प्रतिपाल सिंह। अब प्रतिपाल सिंह को मारना है। अविनाश पहले नहीं मानता बट आभा के मनाने में एंड लॉट मोर थिंग आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो आपने देखा ही होगा। अब ये सब कुछ होता है, लास्ट में अविनाश मान जाता है और रिसर्च करता है प्रतिपाल के बारे में एंड उसको कचड़े के बारे में पता चलता है एंड कचड़ा वचड़ा फेंकता वगैरह है और लास्ट में वो बुलडोजर चढ़ा के उसको मार देता है। अब इन लोगों को ये लगा कि हमने तो मार दिया, अब हम लोगों को हमारी बेटी सिया मिल जाएगी, बट नहीं। अब इन लोगों के पास दूसरा टास्क आ चुका है। अब इन लोगों के पास कितने टास्क आने हैं ये तो इन लोगों को भी नहीं पता। अब दूसरे टास्क में इनको नताशा को मारना है। नताशा एक राइटर है और साथ ही साथ वो एक लेस्बियन है, बट इसको मारते समय उसके अंदर वासना की फीलिंग होनी चाहिए। अब इस काम में उसका साथ आभा भी देती है, तो लास्टली आभा और अविनाश मिलकर के उसको कार से धक्का दे करके मार देते हैं और इसके बाद इनको लगता है अब इनको सिया मिल जाएगी, बट नहीं। अब यहाँ पे आ जाता है इनके पास तीसरा टास्क। वहीं पे एक जगह कबीर जो कि रिसर्च में लगा हुआ है और क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाता है अविनाश उनकी हेल्प करने, जिससे कि वो केस को अपने हिसाब से यहाँ वहां मोड़ सके। वहीं पे ये लोग तीसरे इंसान को मारते हैं। साथ ही साथ ये लोग ये भी पता लगा लेते हैं जो ये क्रिमिनल है ना, वो किस ऑर्डर से लोगों को मार रहा है। वो रावण के 10 मुंह से कनेक्टेड है। रावण के 10 मुंह हैं, उसमें 10 इमोशंस हैं, उनमें से 3 इमोशंस सक्सेसफुल हो चुके हैं। मतलब कि जब 10 इमोशंस पूरे के पूरे मिल जाएंगे अविनाश को, उसके बाद ही फ्री होगी सिया। बट इसी बीच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जो अविनाश है उसी ने सिया को किडनैप किया है। अब ये ट्विस्ट देख के तो हम सबकी बैंड बज गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज पता चलती है कि जो अविनाश है ना, वो MPD का शिकार है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसीज है जिसमें एक ही इंसान में एक ही वक्त में एक से ज्यादा लोग रहते हैं। और यही सब चीज जानने के लिए शो पास्ट और प्रेजेंट में फ्लक्चुएट होता है। पास्ट में जहाँ पे एक बस एक्सीडेंट में अविनाश के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वहीं से उसके दिमाग में एक अलग दुनिया बनी, ब्रीथ टू द शैडो, जहाँ पे उसने जो भी देखा वही उसकी अदर पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। जैसे कि होटल का नाम जे से चालू था तो उसने अपना नाम जे रख लिया। मतलब कि सिया को जिसने किडनैप किया है वो अविनाश नहीं, वो जे है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एंडिंग की ओर। अब जैसे जैसे हम लोग अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहे होते हैं, आभा को भी पता लगने लगता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है अविनाश के साथ, और एट द एंड अविनाश पकड़ जाता है और इन लोगों को ये पता चलता है कि अविनाश को एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसके साथ एक ही टाइम पे 2 लोग होते हैं। एक तरफ जे होता है तो एक तरफ अविनाश होता है। अविनाश को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसकी एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम जे है, पर जे को एक चीज पता है कि अविनाश है। वहीं पे लास्ट में अविनाश को एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया जाता है और वहां पे उसका इलाज हो रहा है। और 3 साल बाद आभा उससे मिलने आई है और आभा से जे ने नहीं बट वो जे ही होता है,
आभा से अविनाश ने बोला है कि अब जे 1 साल से उसके पास नहीं आया है, अब वो जाना चाहता है। बट आभा ये चीज़ बिल्कुल मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब बाद में शिरले का कैरेक्टर आता है। अब शिरले का कैरेक्टर आया है। पहली बात तो नोटिस करने वाली थी उसकी स्माइल, देन सेकंड बात थी नोटिस करने वाली C16 क्या चीज़ है, देन थर्ड बात थी जब जो अविनाश था ना वो स्टेज की तरफ जा रहा होता है ना प्रोग्राम की तरफ, तो वो लंगड़ा कर चल रहा होता है। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब था, बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए गए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल कोई भी शो आ रहा हो लास्ट में मेकर एक ट्विस्ट छोड़कर जाते हैं। अगर शो फेमस होगा तो इसका सीजन 2 बना देंगे, नहीं फेमस हुआ तो भाड़ में जाए। वही कुछ हुआ है इस शो के साथ में। अगर ये शो फेमस हो जाता है, इस शो को मतलब काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है जैसा कि मिर्ज़ापुर के साथ में हुआ, तो उसका सीजन 2 आना है। वैसे ही इस शो के साथ में भी होगा। एक बात बता दूं कि इस शो के सीजन 2 आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस शो को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। भले ही शो लेंथी है बट इसकी व्यूअरशिप अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीजन 2 थ्योरी की ओर। तो C16 असलियत में क्या है? C16 एक ऐसी दवा है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जो किसी के दिमाग के साथ डोमिनेट कर सकती है। इसका मतलब कि अब जे और अविनाश जो भी हो, वो ये दवा ले करके दुनिया को ये प्रूव करना चाहता है कि मैं अविनाश ही हूँ, मेरे अंदर अब जे नहीं बचा है, और वो बाहर निकलना चाहता है। मतलब कि बचे हुए 7 इमोशंस हैं उनको किल करना चाहता है। साथ ही साथ एक और चीज़ हो सकती है, जे जिसको कभी भी अट्रैक्शन नहीं मिला, कभी भी प्यार नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं शिरले के कैरेक्टर में खोजता है, और शिरले के कैरेक्टर के साथ खोजता है ये चीज़, तो वो ये शायद चाहता होगा कि अब वो बाहर निकले और शिरले के साथ में रहे और अपनी लाइफ बनाए। और सीजन 2 अगर ब्रीथ इनटू द शैडो का आता है और ब्रीथ फ्रेंचाइजी का सीजन 3 आता है, तो वहाँ पे यही चीज़ हो सकती है कि अब यहाँ पे अविनाश और जे के बीच में लड़ाई चलेगी, और इसकी लड़ाई में कौन जीतेगा, जे जीतेगा या अविनाश जीतेगा। एक ही इंसान की 2 पर्सनैलिटी, एक चाहता है शिरले के साथ जिंदगी बसाना और एक अपनी बसी बसाई जिंदगी में वापस जाना चाहता है। असलियत में किसकी जीत होगी वही हमको सीजन 2 में पता चल सकता है, या फिर ब्रीथ फ्रेंचाइजी के सीजन 3 में पता चल सकता है। साथ ही साथ C16 भागने के लिए वो कोड भी हो सकता है, जिससे कि ये मतलब वहां से भागना चाहे शिरले के साथ मिल करके, बिकॉज शिरले वहां पे हंसी थी, उससे हम लोगों को ये भी आइडिया आता है। और साथ ही साथ एक और चीज हो सकती है C16 का मतलब, साथ ही साथ एक और चीज हो सकती है C16 जिस होटल में ये लोग रुकने वाले हों उसका नंबर हो C16। अब आपके हिसाब से C16 क्या है वो मेरे को जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, ब्रीथ इनटू द शैडो का सीजन 2 आएगा क्या, ये भी मेरे को बताइएगा। बट मैं एक बात बता दूं, सीजन 2 आएगा तो बहुत टाइम लगने वाला है भैया। मिर्जापुर का अभी तक सीजन 2 नहीं आया, तो ब्रीथ इनटू द शैडो का सीजन 2 कब आएगा? जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।